वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी और प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हुए बताते चले कि जो हमारी गुफ्तगू थी सर आपसे जारी कि ये आपने पब्लिक स्पीकिंग जो कि एक दुनिया का समझा जाता है कि दूसरा बड़ा खौफ है जो इंसान की ज़िंदगी में होता है, और पब्लिक स्पीकिंग फिर आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी हुए और ये सारी अचीवमेंट्स हासिल की। तो ये मुझे बताइएगा, क्या ये जो स्ट्रेस है, परेशानी जो आपको ज़िंदगी में फ़ेस करना पड़ी, तो क्या ये यंग एज से शुरू होता है या इसके कहीं बाहर के जाके जब आप आगे प्रोफेशन में अपने बढ़ जाती हैं तो फिर स्ट्रेस आपको शुरू होती है? आयात मौली साहब, जाहिर सी बात है मैं यहीं पाकिस्तान में पैदा हुआ और मेरी स्कूलिंग हबीब पब्लिक स्कूल से मैंने स्कूलिंग करी है। आई एम अ वेरी प्राउड हबीबियन। आई होप कि मेरे व्यूअर्स दोस्त जो है वो देखेंगे तो दे मस्ट बी प्राउड एज़ वेल। स्कूल में हमारे एक बड़ा डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो हर एक हबीबियन के अंदर आप जो है वो एक एक्स फैक्टर वाला डिसिप्लिन जो है वो देखेंगे। दैट डजंट मीन कि दूसरे स्कूल अच्छे नहीं हैं या बच्चों को उसी स्कूल में जाना चाहिए। मैंने जब स्कूलिंग करी थी, हमारा स्कूल वी ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ बीइंग हबीबियन, और मैंने वहाँ पे अच्छे ग्रेड्स के साथ साथ उसमें एक फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर बड़ा हमारे साथ काम होता था। जो हमने उस वक्त, तो बहुत सारे डिसिप्लिन ऐसे होते हैं जो यंग बच्चों को अच्छे भी नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, आपके फेवरेट भी नहीं होते, मगर हमें लेटर ऑन एज में आगे एहसास हुआ कि वो जो डिसिप्लिन थे उन्होंने हमारी लाइफ को जो है वो एक मूविंग फॉरवर्ड, एक ट्रैक पे लाने के लिए बहुत हेल्प किया। तो एक यंग एज से एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आई वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल। स्कूल के अंदर जो है वो काफ़ी मशहूर था स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाती है। सर कौन सा स्पोर्ट्स खेलते थे आप? मैंने बहुत ज़ोर और शोर से तो हॉकी खेली है। अच्छा। इसके अलावा जो है ना वो एथलेटिक्स भी करा है, और पाकिस्तान के लेवल पे जो है ना वो हॉकी खेली है, और एक बहुत पैशन के साथ हॉकी खेली है। और वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स है, और आपको जो है ना वो आपके माइंडसेट को, आपकी स्ट्रेंथ को बड़ा मजबूत करता है। इसके साथ साथ वो एक टीम गेम है, तो टीम गेम आपको जो है वो टुगेदरनेस सिखाती है। टीम का मतलब ही यही होता है, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ये हम लोगों को जो है वो एक डिसिप्लिन के साथ साथ एक जो है ना वो टीम वर्क, इसको मैं आप अपनी ज़िंदगी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। जो मैं यंग एज से ये अपने बैक ऑफ द माइंड में लेके चला कि हाँ, यू नो, अलोन you can go to a distance, but if you are actually together you can go very far. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट था। और उसके साथ साथ एक टूर पे हम लोग थे, तो एक बस जो है वो अचानक से जो है वो मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने को कहा गया। इनफैक्ट हम लोग जो है ना वो इंडिया के टूर पे थे, और उसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए और उन्होंने, अनवर अब्बास साहब, उन्होंने बोला कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उनकी हॉस्पिटैलिटी पे वोट ऑफ थैंक्स देना है। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और आप यकीन करें कि जो है वो बहुत फेयरफुल एक्सपीरियंस था। इवन दो आई डिड वेल, मगर मुझे नहीं पता चला, मगर सिर्फ़ और सिर्फ ये था, उससे पहले मैंने किया नहीं था, और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये लगता था कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया गया। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर, उस वक्त हमारे शबीर अब्बास साहब, शहनशाह साहब, बड़े जो है ना वो जो मैनेजमेंट थी उन्होंने सपोर्ट किया, और बिल्कुल ही एक जो है वो ले स्कूल बॉय, और वो भी शायद चाहते थे कि मैं नेचुरल स्पीक करूं, तो एक वोट ऑफ थैंक्स। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूंगा कि मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिखे, और मैं जब वहाँ पे गया और पोडियम पे और मैंने क्राउड देखा, तो वो सारे पॉइंट्स जो है वाइप आउट हो गए। और उस वक्त फिर जहन में आया कि मैंने इस लम्हे को मैंने जो है वो कैप्चर करना है, अपने हाथ से जाने नहीं देना। एंड देन आई स्टार्ट स्पीकिंग नेचुरली। जो वहाँ पे हमारे एक्सपीरियंसेस हुए उनको मैंने नेचुरली शेयर किया कि हम यहाँ भी गए, हमारा इस तरह से ख्याल रखा गया, हमारा इस तरह से ख्याल गया। तो वो जो फैब्रिकेशन है वो मेरी वो मॉडिफाइड हो गई, और मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट लोगों के सामने आया। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है
कि अपनी लाइफ के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ की घबराहट, परेशानी, फियर हो रहे हैं तो अपने आप को फैब्रिकेशन से दूर रखें कि नहीं मुझे तो ऐसा ही करना है, सही। ऐसा ही होना चाहिए। ये बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि जो सवाल ये ग्रेड लाने के लिए मुझे सवाल का जवाब ऐसे देना पड़ेगा, मगर अगर आप उनको अपने अल्फाजों में भी लिखेंगे, अल्फाजों में बयान करेंगे, दैट कैन एक्चुअली कन्वे द मैसेज टू योर ट्यूटर, जो इन्विजिलेटर, जो भी आपके जो है ना वो मार्किंग दे रहे होंगे। तो इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना ये आपको एक स्टिंकिंग थिंकिंग देती है। अच्छा, स्टिंकिंग थिंकिंग जो है ना ये आपके ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ डैमेज करता है, और कुछ नहीं करता। तो ये चीज़ जहन में बहुत रखना इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्टिंकिंग थिंकिंग किसी भी चीज़ को, किसी भी लम्हे, किसी भी लाइफ के स्टेज में स्टिंकिंग थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ को मैंने देखना है, परखना है। यू जस्ट हैव टू टेक इट एज इट कम्स। यस, एंजाइटी इज़ द पार्ट, यस डिप्रेशन इज़ द पार्ट, और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हम एक अजीब व गरीब किस्म की अवॉइडेंस वाली ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे, निगलेक्शन वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, और अगर आप खुदा न खास्ता अगर आपके एक जिस्म के अंदर कोई भी एक पिंपल हो जाता है या कोई एक ऐसी चीज़ हो जाती है आपके हाथ पे, पैर पे, जो डैमेज कर रही हो आपकी बॉडी को, तो आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो उसको बोलेंगे इसको रिमूव करना पड़ेगा या इसका किसी न किसी तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे या उसको ट्रीट नहीं करेंगे, राइट, तो वो आपको डैमेज करेगा। बिल्कुल, वो आपके लिए कैंसरस है, वो आपको खुदा ना खास्ता वो कैंसर पैदा कर सकता है बॉडी में। सर, इससे ये मुझे ये लगा कि अक्सर जो हमारे बचपन के खौफ होते हैं या यूथ में जब हम आते हैं तो ये जो खौफ है, डर है, डिप्रेशन है, ये हम कैरी करते हैं और ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाता है। और हम अक्सर, मैंने ये देखा है और अक्सर ये लोग इस बात का इजहार करते हैं कि वो फिर अपने अंदर एक डर, खौफ इतना पैदा कर लेते हैं, उसको अपने आप पे तारी कर लेते हैं कि जो आपकी नेचुरल स्किल्स होती हैं वो दब जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप डर को, और सॉरी सर, इसी से रिलेटेड एक और चीज़, जैसे आपने पहली एपिसोड पार्ट 1 में कहा था कि हम पाकिस्तानी में बहुत नेचुरल टैलेंट है और हमारे अंदर एक एक्स फैक्टर है। बिल्कुल, तो वो कहीं एक्स फैक्टर इस खौफ की वजह से, ये दबाव की वजह से और स्ट्रेस और एंजाइटी को अंडरस्टैंड ना करने की वजह से भी दब नहीं जाता, आप समझते? बिल्कुल ऐसा मुमकिन है और पॉसिबल होता है। और देखें, डर एक ऐसी चीज़ है, पहले तो इसकी मैं थोड़ी सी एब्रिविएशन बताऊँ, फियर को क्या कहते हैं, बहुत से लोगों को अगर नहीं पता हो तो इसको कहते हैं FEAR, ठीक है? तो इसके दो मानी हैं। अच्छा, फेस एवरीथिंग एंड रन। आपके सामने चीज़ें आई, आपने उनको देखा और आप भागे। वाह। और इसके दूसरे मीनिंग है फेस एवरीथिंग एंड राइज। वाह, वंडरफुल सर। वहाँ से आप अपनी अपॉर्चुनिटी देखें कि मेरे अंदर क्या, ये मेरे सामने जो डर की कैफियत पैदा हुई है, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको ओवरकम करके मैं राइज अप कर सकूँ, अपने ज़िंदगी को लेवल अप कर सकूँ। ज़बरदस्त। ठीक है, इसके अलावा आप जब ओवरकम कर देते हैं ना, राइट, अपने डर को ओवरकम कर देते हैं तो वो एक एडवेंचर बन जाता है। ओह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर, बहुत डिफरेंट और बड़ा आपने एक जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट दिया है। मिसाल इसकी ले लें आप, हर एज ग्रुप के लोग जो हैं वो जानते हैं थीम पार्क जाते हैं राइड करने के लिए, और बहुत से लोग बोलते हैं नहीं मैं इस राइड पे नहीं बैठूँ। तो क्या वही एक राइड है जिसको बहुत से लोग एक एडवेंचर राइड करके एंजॉय करते हैं, और वही मैं और आप हैं या हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, बोल रहे नहीं हम उस पर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। तो वो क्या, जो वो लोग बैठे हुए जो एंजॉय कर रहे हैं उस एडवेंचरस राइड को, क्या वो इंसान नहीं है? वो कौन सी ऐसी चीज़, या क्या उनके दिल दिमाग पर डर नहीं होता? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको उन्होंने ओवरकम करा और उसको वो एडवेंचर कर रहे हैं, उसको वो एंजॉय कर रहे हैं? Right. और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने अपने अंदर पैदा करके आप सबसे पहले तो जब आपने पहचान लिया, डर को पहचान लिया, फिर आप ये सोचें कि इसके आउटकम क्या होंगे। जिस चीज़ से भी मैं डर रहा हूँ इसका आउटकम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सर आपने मुझे एक जगजीत सिंह की बड़ी खूबसूरत गज़ल याद करवा दी है। अच्छा। क्यों डरे ज़िंदगी से क्या होगा, हाँ। और कुछ ना तो एक तजर्बा होगा। क्या बात है, माशाल्लाह। तो ये चीज़, ये जब हम खौफ की बात करते हैं ना, तो हम जब खुद पहचान लें कि ऐसी सिचुएशन है और एक्सट्रीम आउटकम इसका क्या हो सकता है, इस डर का एक्सट्रीम आउटकम क्या हो सकता है, राइट। और आपके सामने 2-3 जो है वो मामलात आ जाते हैं कि या फिर इसका आउटकम ये हो जाएगा या फिर इसका आउटकम ये हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। तो इन दोनों सूरतों में आपने जो है वो उसको फेस तो करना होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो एक ऐसा सर्कल है कि आर यू वरिड, yes or no? तो if the answer is yes, what is basically the issue? Why are you having fear? If the answer is no, then why are you actually getting worried, or why are you actually having anxiety? Why are you having a depression? Because you're not worried about anything. Why are you having? If the answer is yes, what is basically the reason why you're worried? What is the reason why you're having a sort of a fear? वजह जानना बहुत वजह जानना ज़रूरी है। वजह जानना ज़रूरी है। Absolutely. If you know the reason, go next. If you don't know the reason, why worry? सही। If you know the reason, can you do anything about it? सही। Can you do anything about it? The reason you're worried about, the reason you're actually having a fear, can you do anything about it? If the answer is no, then why worry? Why having anxiety? Why having depression? If the answer is yes, why worry? क्यों ना उसके लिए Why depression? Why anxiety? जबरदस्त सर। जब आपके पास चीज़ों के आंसर्स मौजूद हैं, मगर ये साइकिल जो है ना, इसमें लोग अपने आप को डालने से भी डरते। बिल्कुल। अच्छा। I just don't want to actually go in this certain situation. I just don't want to put myself in this situation. और यहाँ पे जो है वो एक शुतुरमुर्ग की आपने मिसाल सुनी होगी। बिल्कुल। कि दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, सबसे बड़े उसके पर हैं, सबसे लंबा परिंदा है, मगर वो उड़ नहीं सकता। खौफ, डर। क्या वजह है? उसका दिमाग जो है वो उसकी आँख से छोटा होता है, और वो एक वजह की बुनियाद पे, वो खैर साइंटिफिक रीजंस भी उसके डिफरेंट हैं, मगर आम तासुर ये होता है कि जी वो कोई खौफ देखता है तो वो अपने आप अपना मुंह छुपा लेता है। साइंटिफिक रीजंस उसके डिफरेंट हैं, मगर क्या वजह है ऐसी? तो हम क्या वो तो नहीं है, ठीक है, वो भी एक बर्ड है, वो भी एक जो है ना वो परिंदा है, मगर वो उड़ नहीं पाता। वो जो है अपने परों को फैला के अपनी जो ज़ात है उसको पहचान नहीं पाता। बिल्कुल ऐसे। तो अक्सर व बेशतर इस डर के पीछे, इस खौफ के पीछे हम अपनी जो सलाहियतें हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। मुझे पता नहीं चलता, जब मैं स्कूल के ज़माने की बात कर रहा हूँ, कि अगर वो उस टूर के ऊपर मैं अगर वो वोट ऑफ थैंक्स देने में पोडियम के ऊपर नहीं चढ़ता, तो मुझे ज़िंदगी में नहीं पता चलता कि शायद मैं लोगों को फेस भी कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि वो एक जो डर होता है, मगर जब उसको ओवरकम कर दिया, तो मैंने उससे पहले शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि जो है वो मेरा ये प्रोफेशन होगा और वो एक बहुत ही पैशनेट प्रोफेशन होगा, ये भी नहीं सोचा हुआ था। मगर क्या था कि उस डर को ओवरकम किया। जब उस डर को ओवरकम कर दिया, देन आई हैड नथिंग इन माय माइंड कि अच्छा क्या होगा, मैं क्या अल्फाज बोलूँगा, लोग क्या सोचेंगे। देखें, एक बड़ी मज़े की बात, आप जब किसी चीज़ से खौफज़दा होते हो ना, ख़ास करके हमारी कम्युनिटी के अंदर, जो एशियन कम्युनिटी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, 80% लोगों को कोई परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं या आपके साथ क्या। 80% लोगों को आपकी सक्सेस से, आपकी लाइफ से, और आप क्या ज़िंदगी में अचीव कर रहे हो आपके, और जो 20% लोग हैं ना, वो अच्छा नहीं सोचते। अच्छा। सही है। सही। तो उनका किसी न किसी तरीके से जो है वो उनके कोई ना कोई, आप उसको कहते हैं ना, हेटर्स, जो कुछ एक एब्रिविएशन है कि जो है वो आप वो जो 20% लोग हैं ना, सही, ये मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से बताना चाह रहा हूँ। If they're gonna see me walking on the top of the ocean or walking on the top of the water, they're gonna say that this man, I know him, he's Babar Arab Ali,
he is walking on the water because he don't know how to swim. सही, बिल्कुल। इसको तैरना नहीं आता, इसलिए ये पानी के ऊपर इसलिए पानी के ऊपर चल के दिखा रहा है ये। बिल्कुल, यानी उनका हर सोल्यूशन के साथ प्रॉब्लम होगा कोई नहीं। अगेन why worry? सही, जब उनका परसेप्शन ही ऐसा है बिल्कुल, तो आप कुछ why नहीं कर worry? सकते। आप क्यों उस चीज को लेके अपने, और जहां तक सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, शायद हमारे माशरे का ये सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये वो वाली बात है। बहुत अच्छी आपने बिल्कुल वही बात तो की। अब इसमें अक्सर, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो यही है कि आप जब ये चीज़ सोचना छोड़ देंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्या सलाहियतें मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा। और इसको अगर मैं कंटिन्यू रखूँ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने आपको एक साइकिल बताई, अगर हो सके तो उसको दोबारा जो है ना वो रिवाइंड करके जो है ना वो देखिएगा कि ये पहचाने कि मुझे किन चीज़ों से खौफ है, लिस्ट आउट किन चीज़ों से, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे तंग कर रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग पहचानते नहीं, पता नहीं होता, ये बात ही नहीं पहचान पाते। सर अक्सर ये कहा जाता है कि जी मैं जो है वो मुझे टेंशन है, परेशानी, लेकिन ये नहीं पता क्यों परेशान हूँ। एग्जैक्ट, यही मैं कह रहा हूँ ना आपको, जैसे मैं मुस्तकिल कहता हुआ आ रहा हूँ कि एक निगलेक्शन है, अवॉइडेंस है, दूसरी चीज़ ये है कि आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हो, डिनायल है। बिल्कुल, इन दो रास्तों पे सिर्फ और अगर हम इन दोनों रास्तों पे रहेंगे तो आप ये समझ लें कि आपके सर में दर्द भी रहेगा, आप ये समझ लें कि जो आपके दोस्त यार अहबाब वो आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी महसूस करेंगे, शायद एट टाइम्स वो आपको अच्छे भी नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि आप या फिर उस ब्रिज पे चल रहे हैं जिसमें आप निगलेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आप उस ब्रिज पे चल रहे हैं जिसमें आप डिनाई कर रहे हैं। आपको पता चल गया है, डीप डाउन इनसाइड आपको पता चल गया है, लेकिन आप मानने से इनकार। बिल्कुल, देयर इज एंजाइटी, मेरे अंदर किसी किस्म का कोई डिप्रेशन है, मेरे अंदर किसी किस्म की कोई एंजाइटी है। तो सबसे पहले आप इसको पहचानें। और द थिंग्स, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मुझसे अक्सर बातें करते हैं, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, उनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ज़बरदस्त। उन्होंने कहा है कि द थिंग्स यू कैन राइट डाउन यू डोंट हैव टू रिमेंबर, क्योंकि अभी आपका एक मूड है, वो आपका मूड आपसे क्या कह रहा है, कल शायद आप उस सेम मूड में नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज़ जानिए, पहचानिए, द थिंग्स यू कैन राइट डाउन यू डोंट हैव टू रिमेंबर। कि यार आप सोचो यार मुझे याद तो आया था, अभी आपने बोला ना कि उनसे पूछो यार स्ट्रेस है, परेशानी है, मगर पता नहीं किस बात की। तो आप ये सोचिए यार मुझे कल याद तो आया था कि मैं किस बात को लेकर डिप्रेस हूँ, अभी याद नहीं आ रहा। तो आप यू जस्ट नीड टू राइट डाउन उन चीज़ों को पहचानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए इन चीज़ों को लिखें कि क्या मुझे एंजाइटी हो रही है, या किसी भी चीज़, कोई भी चीज़, ज़रूरी नहीं है आप उसको नाम दें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिप्रेशन का नाम दें, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एंजाइटी का नाम दें। सही। चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके हो, चाहे वो ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स को लेके हो, चाहे वो आपके जॉब इंटरव्यू को लेके हो, चाहे वो आपकी जॉब की प्रमोशन को लेके हो, चाहे वो एक फीमेल की अपनी पर्सनल या फैमिली लाइफ को लेके हो, या फिर एक पेरेंट के जो है वो इस बात की परेशानी, बच्चों की परवरिश के। तो ये चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफिकेशन होना उसकी बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटल वेलबीइंग के लिए। आपने, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके साथ जानें जुड़ी हुई हैं। अगर आप किसी को अपने से जुड़ा हुआ नहीं समझते तो ये आपकी एक जहनी कैफियत है, जो ज़रूरी नहीं है ये जहनी कैफियत आपकी 2 दिन बाद 4 दिन बाद भी हो, मगर आप उस जहनी कैफियत में अपने आप को मज़ीद डिप्रेशन का शिकार कर रहे हैं, अपने आप को मज़ीद एंजाइटी का शिकार कर रहे हैं। सिर्फ इस बात को पहचानिए कि आपके साथ जाने जुड़ी हुई है। शायद आपके साथ आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, या आपके हस्बैंड, या आपकी बीवी, ये लोग ऐसे हैं जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग ये समझते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एक अहमियत रखते हो। सिर्फ़ और सिर्फ आप एक फिल वक्त एक परेशानी का शिकार हो जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सबसे पहले, और दूसरी बात ये कि आस पास अपने देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं
आप, हम लोग अपने आसपास देखें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू कैन टेक, इट्स इम्पॉर्टेंट व्हाट यू कैन गिव। ठीक है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि यार हमारी कम्युनिटी ने हमें को क्या दिया, या हमारे घर वालों ने हमको क्या दिया, या हमारी फैमिली ने, एक्सटेंडेड फैमिली ने हमें क्या दिया, या हमारे शहर ने हमें क्या दिया, या हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया। सवाल यहाँ से शुरू होता है, गो बैक, रोल बैक, एंड सवाल यहाँ से शुरू होता है, मैंने अपने पेरेंट्स को क्या दिया, मैंने अपने सिबलिंग्स को क्या दिया, मैंने अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली को, अपने कम्युनिटी को, अपने शहर को, अपने मुल्क को मैं क्या दे रहा हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप यू जस्ट गोना टेक वन माइंड सेट जो है वो शिफ्ट हो जाता है। यू जस्ट गोना टेक वन लीप, यू जस्ट गोना टेक वन स्टेप, और आप जो है वो ब्रिज के दूसरी तरफ आ जाते हो, जहाँ पे आप ये समझते हो कि यार मुझे किसी ना किसी को संभालना है। यार मेरी जो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो कैफियत थी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे फलाने दोस्त की ये कैफियत है, या मेरे फलाने भाई की ये कैफियत तो नहीं है, मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। आप ये सोचना शुरू करें। आप जब ये सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ जब आप इसके अंदर एक डीप डाउन इम्पैक्ट हो जाता है ना, तो आप सेल्फिशनेस की तरफ चले जाते हैं। सही, आपको अपनी ज़ात सिर्फ नज़र आती है। सेल्फ, देखें मैं जो है वो मेडिकली कोई बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, ना मेरी वो फील्ड है, ना मेरा प्रोफेशन है, मगर मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस, जो मेरे आसपास के एक्सपीरियंसेस रहे, कि व्हेन यू एक्चुअली डीप डाउन एंड यू एक्चुअली ड्राउनिंग इनसाइड इन एंजाइटी या डिप्रेशन का अगर आप शिकार हैं, या आपका जो है ना वो मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना वो माइंडसेट आपका स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझना, अपने आप को ये बोलना शुरू कर देते हैं कि यार देखो ये फ़लाना बंदा मेरा ख्याल नहीं रखता, या ये मेरा दोस्त, इनको मेरा ख्याल नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि यार मैं परेशान हूँ। यार आप बताओगे तो वो परेशानी दूर होगी ना। बिल्कुल, आप एक लीप लो, आप ये सोचो कि यार मैं दूसरी तरफ चला जाऊँ और मैं ये मालूम करूँ कि कहीं किसी को मेरी ज़रूरत नहीं। आप अपनी खुद की सलाहियतों को पहचानें, और उन सलाहियतों को पहचानते हुए आप ये सोचें कि ये मेरी जो सलाहियतें हैं, ये मेरी जो स्ट्रेंथ्स हैं, ये किस किस के काम आ सकती हैं। मेरे पेरेंट्स के, मेरे सिबलिंग्स के, मेरे फ्रेंड्स के, या मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली के, मेरी कम्युनिटी के। और आप जब वहाँ से काम करना शुरू कर दोगे ना, तो ये क्या चीज़ होती है, स्ट्रेस क्या होती है, ये क्या चीज़ होती है एंजाइटी, ये क्या चीज़ होती है, ये आप दूर परे भी कुछ नहीं पता चलेगा, इसका दूर दूर तक आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। और इन चीज़ों से कमिंग बैक टू योर हार्डकोर क्वेश्चन, स्कूल की जो लाइफ थी, मैं वहाँ से मैं जब निकला हूँ, अपना कॉलेज किया, एंड आई बीन एडमायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली इन्वॉल्व इन माय लाइफ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे ज़िंदगी के सबसे पहले मेंटोर जो है वो मेरे अपने बड़े भाई मुबशिर सिद्दीकी साहब रहे, और उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, मुझे गाइड करने के। आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई सिबलिंग्स। जब मैं एक एज ऐसी आती है जिसमें जो यंगस्टर्स होंगे, या यंगस्टर्स के सिबलिंग होंगे, या पेरेंट्स इस बात को समझ रहे होंगे कि एक एज आती है जब एक यंगस्टर जो है वो एक नफ्स अफरा तफरी का शिकार होता है, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, थोड़ी सी एंजाइटी होती है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि मेरे जो बड़े भाई मुबशिर साहब, उन्होंने माशाल्लाह ही इज़ डबल मास्टर्स LLB, वेल एजुकेटेड, उन्होंने मुझे जो है ना वो जो कहते हैं ना, हम किस राह पर गामज़न है, ही जस्ट शोड मी द होराइजन्स ऑफ लाइफ विच हेल्प मी अ लॉट, एंड मूविंग फॉरवर्ड when I was actually going abroad, he supported me on that as well. He just basically, you know, he gave me the confidence, he gave me the moral boosting as well. तो again I would request कि आप भी ऐसे बने। बिल्कुल सर, मैं यह प्रोग्राम को अपने इख्तिताम की जानिब लेकर जाऊंगा, और मैं समझता हूँ शायद यही वो वजह है कि आज हम इस जो प्रोग्राम के ज़रिए हेल्प आउट कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोगों की जो इस तरह की कैफियत से गुजर रहे हैं, कि हम उनकी ज़िंदगी में कैसे बेहतरी ला सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि नाज़रीन आप बहुत अपने सवालात, अपने इशू इस तरह के जैसे हमने तो बात की इस हवाले से, सर ने पूरा उसको बड़े उम्दा अंदाज से, जो कहते हैं ना समंदर को कूज़े में समाने वाली बात, वो की है। और इसको और इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम
इस अंदाज से बना सकते हैं कि आप अपने सवाल और आप किस तरह की इस तरह के चैलेंजेस पे डेली लाइफ में कैसे उनको जो फेस कर रहे हैं वो हमें भेजें, और हम सवाल जो है वो सर से करेंगे और उनके जवाब जानेंगे और आपको एक जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे। और यकीन माने आज के प्रोग्राम में जितने कॉन्सेप्ट स्ट्रेस के हवाले से बताए थे ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और मेरी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं कि जब आप लेने से देने वाले बनते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।